आइए कुछ गुफ्तगू करते हैं उनके साथ जो गजल गायकी में बहुत सालों से इनका एक नाम है, मकाम है। और अनूप जलोटा जी के साथ ऑकलैंड में एक शाम के लिए आ रहे हैं, तो थोड़ी गुफ्तगू करते हैं तलत अजीज साहब से। तलत जी, न्यूजीलैंड पहली मर्तबा आना हो रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत दिन से, बहुत सालों से ऑकलैंड की बातें चल रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। होता है ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है शायद। हम्म। ये वक्त अब आया है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑकलैंड में। इनफैक्ट मेरी बीवी जो है, हर कजन्स लिव इन ऑकलैंड, माई कज़न लिव्स इन ऑकलैंड। मेरा बड़ा बेटा जो है ऑकलैंड में ही डिड अ कोर्स ऑफ फिल्म मेकिंग 2008। एक साल 2 साल रहा वहाँ पर हूँ। और मेरी वाइफ भी वहाँ गई, लेकिन मैं कभी नहीं आया न्यूजीलैंड। तो चलिए अच्छा है। ये जो शाम है, शाम गजल, तीन मशहूर फनकार और शायद और भी फनकारों को आप एक ट्रिब्यूट पेश करेंगे। आपका देखिए तो देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वर्ड, ये ट्रिब्यूट इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि मुझे अभी ये ट्रिब्यूट कहना ही अच्छा नहीं लगता मुझे। इट इज़ बेसिकली योर रिकग्नाइजिंग, यू आर गिविंग। देखिए, एक तो मेरे कैरियर में बहुत सारी मेरी इतनी चीज़ें हैं कि मैं 3 घंटे में अपने गज़लियात गाऊंगा तो टाइम निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं सोच रहा था। तो अभी क्या करते हैं हम, मेरा अपना जो पॉपुलर चीज़ें हैं वो गाते हैं। फिर उसके बाद मेरे गुरु मेहदी हसन साहब की कुछ चीज़ें गा देता हूँ। और फिर बड़े भाई हमारे थे जगजीत भाई, उनकी कुछ गा देता हूँ। एंड होते होते 1.5 घंटा 2 घंटे यूं ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता। फिर भाई अब तो साथ में अनूप भी हैं, तो फिर 3 घंटे का शो तो ऐसे ही हो गया ना। हम्म। तो अच्छा है, बिल्कुल। विल बी इंटरेस्टिंग। जो म्यूज़िक लवर्स अगर आएंगे, और जब आएंगे, जो ऑकलैंड में सुनने वाले, जो जैसा कि अभी ऑस्ट्रेलिया में हम जून में किया था हमने, एडलेड सिडनी ओपेरा हाउस, आपने आपको पता होगा, 15 जून को बिल्कुल। कंप्लीटली फुल था। और तीन हम्म। घंटे बिल्कुल ऐसा, इतनी अच्छी ऑडियंस आई थी कि मज़ा आ गया था। हम्म। देखिए, फनकार को, आर्टिस्ट को क्या चाहिए? व्हाट डज एन आर्टिस्ट वांट? वैलिडेशन ऑफ हिज आर्ट। हम्म। वही आपकी ऑडियंस आपको सुन रही है और आपको सराह रही है, आप जो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट कर रही है। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स हम्म। फाइनेंशियल्स एंड ऑल दैट तो ठीक है, वो अलग बात है। बट आपको कितना भी कोई पैसा दे दे और आपको बिठा दे और कोई सुनने वाला ठीक नहीं रहा, तो क्या फायदा हो? बिल्कुल। और जब आपकी ऑडियंस जो है, यहाँ पर भी, इंडिया में भी कितने शोज करते हैं कि पूरी, अब ये है कि मैं, देखिए, अब मुराव जान की गज़ल, एक फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। हम्म। जिंदगी जब भी तेरी बज़ में लाती है, ये 1981 की फिल्म है। कितने साल हो गए? आज 2025 है। बिल्कुल। अभी भी कोई भी कॉन्सर्ट में मैं जाता हूँ और मैं ये लाइन शुरू करता हूँ तो ऑडियंस साथ में गाती है मेरे। वाह। जिंदगी जब भी, ये जो है ना, इज अ क्लासिक। एक मिनट आपको बताता हूँ कैसे। हम्म, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, मैं गाता हूँ, ऑडियंस गाती है। जिंदगी जब भी तेरी तो कितना मजा आता है when the audience is taking part with you, they are, तो एक क्या होता है ना, when I come on stage or we come on stage and the audience and artists become one, बिल्कुल। तो वो अलग ही माहौल हो जाता है। इट्स नॉट लाइक देयर इज अ बैरियर कि आप, मैं हम्म। स्टेज पर बैठा हूँ, हम लोग बैठे हैं और आप लोग उधर हैं। हम्म। ऑडियंस और जब आर्टिस्ट जब एक साथ, जैसे महफिल होती है ना, महफिल एक क्लोजनेस आ जाता है, सो दैट इवन द ऑडियंस एंजॉयज, इवन वी एंजॉय। एंड आई थिंक दैट वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल बिल्कुल। और हम जैसे आप पहले दौरे पे आ रहे हैं, और आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस आपको इतना सराहेगी कि आप दोबारा तो डेफिनेटली आना बनेगा। और जैसे आपने कहा कि एक आपका 1.5 घंटे का ट्रेलर ही होगा, तो शायद 3 घंटे का प्रोग्राम दोबारा करना पड़ेगा। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा करना है, करेंगे तो ही आपको मजा आएगा, नहीं तो क्या फायदा। ये तो एक ट्रेलर है छोटा सा।
तो ये जो साथ में लाइव म्यूजिशियंस भी होते, तो लाइव गजल और स्टेज की पेशगी में कुछ अलग ही मजा है, क्योंकि आजकल अच्छा कुछ और हेमंत, शोज होते जो। हेमंत, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं थोड़ा सा मजाक करूं? हाँ, कैन आई मेक इट लाइट? आपने डेफिनेटली। आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया, लाइव म्यूजिशियन। भाई लाइव ही रहेंगे म्यूजिशियन और कैसे? नहीं नहीं, कहने का मतलब ये था सर कि कुछ नए गाने जो है, जो ट्रैक्स पे लोग नहीं, वो बॉलीवुड के यूर गाने। राइट, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम लोग वो नहीं है कि ट्रैक लगा दिए और ट्रैक पे लिपसिंग कर दिए और हम्म, ना, ये मतलब लाइट्स, ये नहीं है। वी आर एक्चुअल आर्टिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे म्यूजिशियंस जो साथ हैं वो एक से एक अपने फन का माहिर है, एक्सपर्ट है। हम्म, दे आर माइस्ट्रोज इन देयर ओन फील्ड। हम्म, 5 म्यूजिशियन है, ज़्यादा नहीं है, 4 म्यूजिशियन, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। हम्म। बट वो 4 जो है ना 40 के बराबर है। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और ये आप दो भी, अनूप साहब, आप का भी इतने सालों से ये जो योगदान है, हम एक्चुअली इट्स लाइक सीइंग द लेजेंड्स ऑन द स्टेज, एंड लेजेंड्स टॉकिंग एंड परफॉर्मिंग द अदर ट्रू लेजेंड्स। तीन फनकार को सम्मान दे रहे हैं। आई नो के तलत जी, इस इंटरव्यू में तो हम सब कुछ बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑडियंस आपको देखने सुनने के लिए तैयार है, और मजा इनको मिलने वाला है एक शाम गजल महफिल में। तो थैंक यू सो मच। आई नो कि रूबरू जब आप स्टेज पे रहोगे और रूबरू ऑडियंस आपको सुनेगी, तो उसका एक लाजवाब अनुभव रहेगा। लेकिन आपने थोड़ा समय निकाला है, ये वीडियो देखकर डेफिनेटली लोग जो अभी भी असमंजस में है कि जाए न जाए, उनको वो कन्वर्ट हो ही जाएंगे कि आना ही है ये शो देखने के लिए। देखिए मैं अभी स्टेज पर हूँ लाइफ के और करियर के, कि जो सुनने वाले हैं वो आते हैं, सुनना चाहते हैं वो आएंगे। हम्म, और वो जो आप कह रहे हैं ना, जो फेंस सिटर्स हैं वो इधर जाएं उधर जाएं, उनकी मर्जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम्म, जो सुनना चाहेंगे वो फ़ायदा उठाएंगे। जो फेंस सिटर्स हैं जो इधर उधर रहेंगे तो उनको बोलिए वहीं फेंस पे बैठे रहें आराम से, हम्म। हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक मैं बहुत सालों से आपको भी सुनते आया हूँ, मेरे फादर की बदौलत। आपकी वो लहरें की रिकॉर्डिंग्स हम बचपन से सुना करते थे, आज भी हमारे माइंड में बसी है। लेकिन आपकी वो जगजीत सिंह जी के लिए जो मौसीकी जो आपने तैयार किया था ट्रैक, अपनी मर्जी से कहाँ अपने अपनी सफर, मर्जी से कहाँ आपने सफ़र किया जी। बहुत ही लाजवाब है। निदा फाजिल साहब, दैट वाज जगजीत दैट साहब, वाज दैट वाज आप सबका 96, कॉम्बिनेशन 96। बहुत, वेरी नाइस। थैंक यू फॉर सच ग्रेट क्रिएशन। वो जो है एक बहुत ही, आज भी देखे ना आपने याद किया। सो दिस इज व्हाट आई मीन, एक आर्टिस्ट को जो मतलब दिस इज वैलिडेशन। 1996 और 2025 आज भी आप याद रख रहे हैं, याद कर रहे हैं। मैंने जगजीत भाई से गवाई थी, बाद में मैंने भी गाई है उसको। तो अगर आप चाहें तो मैं एक लाइन गा देता हूँ, इफ यू वांट, दैट्स बिल्कुल अप टू यू, प्लीज, आई डोंट। बिल्कुल। देखिए मैं ऐप से कर रहा हूँ ये, लेकिन आपको लगेगा नहीं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। रुखवाओं का, रुखवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। बहुत खूब तलत अजीज साहब, आपने इतना वक्त हमारे लिए दिया, और हमारी ऑडियंस आपको रूबरू देखना सुनना चाहेगी, और मुलाकात होती है बहुत जल्द ऑकलैंड में। और
हैव अ सेफ ट्रिप टू न्यूजीलैंड, एंड ये आपका टूर यादगार रहेगा, आई एम श्योर। Thank you very much, and I wish all of the listeners of Auckland and New Zealand a very, very happy weekend, and hope to see you. I think ये आपका next week में है ना, ये हमारा फ्राइडे 21st 21 को, फ्राइडे 21 Friday, ऑकलैंड। exactly 1 week from now. हाँ जी। वाह, देखते देखते वक्त आ गया। थैंक यू मच, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। You're welcome. Bye. थैंक यू, बाय।